बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 55 और 55 ए के मुतालिक बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इनका क्या अमल है कानून में। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 55 की तरफ और देखते हैं कि उसमें पहले लिखा क्या है। उसके बाद उसके तफसील में जाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 55 पाकिस्तान पिनल कोड की ये है कि तखफीफ सज़ा या सज़ाए उम्र कैद हर एक ऐसी सूरत में जबकि सज़ाए उम्र कैद का हुक्म सादर किया जा चुका हो, उस सूबे की सूबाई हुकूमत जिसमें उस मुजरिम को सज़ा का हुक्म सादर किया हो, मुजरिम की रजामंदी के बगैर उस सज़ा को किसी दूसरी सज़ा में जो 14 साल से ज़्यादा ना हो तब्दील कर सकती है। तो फ्रेंड्स, एक सेक्शन में दो चार बातें समझने वाली हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले ये कि इसमें सूबाई हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि जब किसी बंदे को कोई ऐसा जुर्म करता है और उसको अदालत सज़ाए उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और जब जुडिशली प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार हासिल है कि वो उस शख्स की सज़ा को किसी दूसरी सज़ा में भी तब्दील कर सकती है जो 14 साल से ज़्यादा ना हो। ये एक बात इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद दूसरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सज़ाए उम्र कैद 3 तरीके से होती हैं। एक तो वो होती है कि जब कोई बंदा ऐसा जुर्म करता है जिसमें उसे फांसी की सज़ा भी हो सकती थी, लेकिन अदालत उसे फांसी की बजाय उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। एक सज़ा तो ये है। दूसरी सज़ा ये हो सकती थी कि कोई बंदा ऐसा जुर्म करता है जैसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, उसके बाद हुकूमत जो है वो उसकी फांसी की सज़ा को तब्दील करके दफ़ा 54 के मुताबिक उम्र कैद में तब्दील कर देती है। तो ये तो दूसरी कैद हो गई, दूसरी उम्र कैद की सज़ा हो गई। तीसरी ये होती है कि कोई बंदा ऐसा जुर्म करता है जिसकी आखिरी सज़ा जो होती है, आखिरी लिमिट जो होती है वो उम्र कैद ही होती है, इससे ज़्यादा उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे ज़िना बिल जबर हो गया या बदकारी वगैरह हो गई या कोई और ऐसा जुर्म भी हैं जिनमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो फ्रेंड, ये 3 किस्म की सज़ाएं थी। अब इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी जिस बंदे को फांसी की सज़ा होगी उसे जब उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा तो उसकी सज़ा जब कम होगी तो वो उससे कम से कम 14 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। ये बात याद रखें, जिस शख्स को फांसी की सज़ा हुई थी, अगर उसकी सज़ा को तब्दील करके उम्र कैद में तब्दील किया जाता है तो फिर उसे कम से कम 14 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। अब एक और बात समझने वाली है। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें सज़ा की कम से कम लिमिट और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट भी बता दी जाती है। तो उसमें क्या होगा, जब भी कोई शख्स कोई ऐसा जुर्म करता है जिसमें सज़ा की कम से कम लिमिट दी गई है, तो जब उसकी सज़ा को कम किया जाएगा तो वो जो सबसे छोटी सज़ा है उसे ज़रूर काटेगा। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जब भी किसी शख्स को उम्र कैद की सज़ा होती है तो जब वो जुडिशली प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि वो उसकी सज़ा को उम्र कैद की सज़ा को कम कर सकती है। 10 साल भी कर सकती है, 7 साल भी कर सकती है, 5 साल भी कर सकती है, अलबत्ता 2 साल भी कर सकती है। ये हुकूमत के पास इख्तियार हासिल है। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनमें कम लिमिट सज़ा की कम लिमिट्स दी गई होती है। जैसा कि कोई ऐसे जुर्म हो जिसमें कम से कम सज़ा 7 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद हो। जब उसे उम्र कैद की सज़ा दी जा चुकी होती है तो उसके बाद सूबाई हुकूमत जब उसकी सज़ा को तब्दील करती है उसे किसी दूसरी सज़ा में, तो उसकी जो दूसरी सज़ा होगी वो कम अज़ कम 7 साल तक होनी चाहिए। उसे 7 साल जो कम से कम लिमिट है वो उसे काटनी पड़ेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये दफ़ा 55 समझ आ गई होगी। 3-4 बातें हैं मोटी मोटी आपको समझ आ जानी चाहिए कि सबसे पहले सूबाई हुकूमत को इख्तियार हासिल
اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی عمر قید کی سزا کو کم کر سکتی ہے، لیکن جس شخص کوئی ایسے جرم ہوتے ہیں کہ جن میں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی تھی لیکن عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دی ہے، تو جب ایسے صورت میں حکومت اس شخص کی سزا کو تبدیل کرے گی تو کم سے کم 14 سال اس شخص کو کاٹنے پڑیں گے۔ اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن میں کم لمٹس کی سزا بھی بتا دی گئی ہوتی ہے اور زیادہ بھی، تو جب اسے زیادہ دی جاتی ہے تو زیادہ کو حکومت جب تبدیل کر کے کوئی اور سزا دیتی ہے تو کم سے کم لمٹس والی سزا اسے کاٹنا پڑے گی۔ تو امید ہے فرینڈز آپ کو دفعہ 55 سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو فرینڈز اب چلتے ہیں دفعہ 55A کی طرف۔ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں، صدر کے اختیارات کے لیے استثناء۔ نیچے آپ اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ دفعہ 54 اور 55 میں کوئی امر صدر کے معافی، عارضی التواء، تعمیل سزا یا تخفیف سزا عطا کرنے کے حق میں تخفیف نہیں کرے گا۔ نیچے مگر اس کی شرط دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی عمر قید کی سزا کسی ایسے جرم کے خلاف صادر کی گئی ہو جو باب 16 کے تحت قابل سزا جرم کے لیے سزا یافتہ ہو تو مذکورہ سزا متاثرہ شخص کے یا شخص کے ورثاء کے رضامندی کے بغیر تبدیل نہیں کی جائے گی۔ تو فرینڈ سمپل سی بات ہے اس دفعہ میں کہ صدر صاحب کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ کسی شخص کی سزا کو کم کر سکتا ہے، التوا میں رکھ سکتا ہے، عارضی طور پر اسے ڈیلے کروا سکتا ہے۔ تو یہاں پر صدر صاحب کے اختیارات بتائے گئے ہیں۔ نیچے لیکن ان کے لیے ایک شرط بھی دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو باب 16 کے تحت ہو، پاکستان تعزیرات پاکستان کے چیپٹر 16 کے زمرے میں جو جرائم آتے ہیں ان میں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پھر متاثرہ شخص کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر متاثرہ شخص ختم ہو گیا ہے، مر چکا ہے، تو پھر متاثرہ شخص کے ورثاء جو ہیں ان کی رضامندی لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر صدر صاحب کے پاس بھی پھر اختیار نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے شخص کی سزا کو کسی دوسری سزا میں تبدیل کرے یا ختم کر دے۔ سب سے پہلے وکٹم کے ورثاء یا وکٹم سے خود رضامندی لینا ہوگی۔ باب 16 میں جو جرائم ہیں ان میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو پھر وکٹم کی رضامندی لازمی ہے یا اس کے ورثاء کی رضامندی لازمی ہے، اس کے بعد صدر کے اختیارات لاگو ہوں گے، ورنہ پھر صدر کے اختیارات بھی لاگو نہیں ہوں گے۔ تو امید ہے فرینڈز آپ کو دفعہ 54، دفعہ 55 اور دفعہ 55A سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگلی دفعہ کو سمجھنے کے لیے پلیز میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔